अपनी उम्र की तीसरी दहाई के वस्त में शादीशुदा जिंदगी तर्क करने और दिवालियापन के दहाने पर मौजूद एक छोटे से शहर के मकीन इस शख्स के पास अमली तौर पर तरक्की का कोई इम्कान मौजूद नहीं था। ना यूनिवर्सिटी की तालीम और ना ही पीछे मुड़ने का कोई मौका। उसका सिर्फ एक ख्वाब था कि वो एक कैंडी तैयार करने वाली कंपनी बनाए और बिल आखिर अपने सबसे बड़े हरीफ के साथ दानिशमंदी से शराकतदारी करते हुए वो चॉकलेट की आलमी मार्केट पर गलबा हासिल करने में कामयाब हो गया। उसने आइंदा नस्लों के लिए एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद डाली जिसकी मालियत तकरीबन 100 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। अपने घर के बावर्ची खाने से काम शुरू करने वाला एक नौजवान ताजर आज तक की सबसे मशहूर चॉकलेट का मोजिद कैसे बन गया, ये फ्रैंकलिन क्लेरेंस मार्स की कहानी है। डेली बिट्स की दिलचस्प वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, हर कामयाबी के पीछे एक तवील जिद्दोजहद होती है और आज हम आपको बताएंगे मार्स चॉकलेट के मोजिद की जिद्दोजहद की दास्तान। फ्रैंकलिन क्लेरेंस मार्स 1883 में मिनेसोटा के छोटे से कस्बे हैंकॉक में पैदा हुआ। उसके वालिद एक करीबी अनाज की फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे और ये उसकी वालिदा थीं जिन्होंने उसे बाद में कामयाबी की राह पर डाल दिया। फ्रैंकलिन को पोलियो का मर्ज लाहिक होने के बाद घर तक महदूद रखा गया था और वो अपना ज्यादा वक्त घर के अंदर गुजारने पर मजबूर था। वक्त गुजारने में मदद के लिए उसकी वालिदा ने उसे कैंडी बनाना सिखा दिया। बेकिंग के अमल से लेकर उसे चॉकलेट की कोटिंग में डुबोने तक फ्रैंकलिन तमाम तरीके सीख चुका था। कैंडी बनाने में दिलचस्पी लेने वाला फ्रैंकलिन अपनी वालदा की तरकीबों के हवाले से पूरी तरह मुतमईन था। इब्तदाई उम्र से ही वो अपनी जिंदगी में तब्दीली ला चुका था। मुख्तलिफ जायकों और तरीकों के इम्तजाज के साथ कैंडी बनाने के मुख्तलिफ तरीकों में मसरूफ इस शख्स को कभी नाकामी नहीं हुई। जब उसने 19 साल की उम्र में हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की तो वो पहले ही एक प्रोडक्ट फरोख्त कर रहा था जिसे उसने अपनी वालिदा के बावर्ची खाने में तैयार करदा टेलर्स मोलेसिस चिप्स के नाम से मार्केट किया था। इब्तदाई तौर पर उसकी तख्लीक उसकी कारोबारी जिबल्लत के ऐन मुताबिक थी। मकामी लोगों को कैंडी बेचने में कामयाब होने के बाद कारोबार में लगाने के लिए सरमाए की अदम मौजूदगी के बावजूद फ्रैंक ने कामयाबी के लिए जिद्दोजहद जारी रखी। इस जज्बे ने इब्तदा में उसकी मदद नहीं की, अगरचे अमेरिका में कैंडी तैयार करने का कारोबार तेजी से तरक्की कर रहा था। तकरीबन एक दहाई पहले कायम होने वाली हार्शी कंपनी पेंसिल्वेनिया से बाहर कौमी सतह पर अपना लोहा मनवाने के लिए कसीर रकम खर्च कर रही थी। चंद साल बाद फ्रैंकलिन कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करने लगा। शादीशुदा और एक नौजायदा बेटे की कफालत में मसरूफ फ्रैंकलिन का पार्ट टाइम कैंडी का कारोबार नाकाम हो चुका था, लेकिन बड़े होकर फ्रैंक को अपनी तरकीबों के साथ मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद यकीन था कि उसकी प्रोडक्ट एक दिन जरूर कामयाब होगी। बस उसे थोड़ी सी अच्छी किस्मत की जरूरत थी। जब फ्रैंकलिन और उसका खानदान मिनेसोटा के छोटे से कस्बे वडीना में रिहाइश पजीर थे तो उनकी जिंदगी में भी तलखियां आती चली गईं। अपनी पहली बीवी को तलाक देने और अपने बेटे की तहवील से महरूम होने के बाद फ्रैंकलिन तने तन्हा वॉशिंगटन चला गया। अब फ्रैंक ने अपनी तमाम तर तवानाइयां दूसरे कारोबारी मंसूबों में सर्फ कर दी। वॉशिंगटन के शहर टाकोमा पहुंचने के बाद उसने 1911 में मार्स कैंडी फैक्ट्री की बुनियाद रखी। जब फ्रैंक ने अपना नया कारोबारी मंसूबा शुरू किया तो वो अपनी किस्मत से मायूस था। वो अपने किचन में कैंडी खुद बना रहा था। उसकी पहली प्रोडक्ट बटर क्रीम कैंडी थी जिसमें अंदर नर्म क्रीमी फिलिंग और बाहर भरपूर चॉकलेट की कोटिंग थी। मियारी होने के बावजूद एक बार फिर मार्स के कारोबार की राह में रुकावटें हायल थीं और फ्रैंक का कारोबार नाकाम हो गया। उसने अपने नए खानदान और दूसरी बीवी को वापस मिनेसोटा मुंतकिल कर दिया। फ्रैंक अब 37 साल का हो चुका था। उसकी जिंदगी में 2 बड़ी कारोबारी नाकामियां आ चुकी थी और वो अपने बेटे और साबका बीवी से भी दूर हो चुका था। कोई खातिर खा रकम ना होने के बावजूद भी फ्रैंक ने हिम्मत ना हारी। उसके अंदर की आवाज ने उसे बताया कि कामयाबी उसका मुकद्दर है। कैंडी उसके खून में शामिल थी और वो उससे बेहतर कुछ नहीं जानता था। यही सोचकर उसने एक बार फिर एक नया कारोबार कायम किया। इस बार उसे मार ओ बार कंपनी का नाम दिया गया।
ये कारोबार इब्तदाई 2 साल नाकाम रहा। नक्लो हमल में मुश्किल की वजह से ये अलंबरदार कैंडी मार ओ बार कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन बहुत जल्द उसके पास अपनी पहली कामयाब प्रोडक्ट आने वाली थी। नए अज्जा और मिल्क चॉकलेट की कोटिंग के अंदर मौजूद कैरेमल की तह के साथ ये पहली भरी हुई कैंडी थी। फ्रैंक ने मशहूर माल्ट मिल्क शेक से मुतासिर होकर जायकों के इस मजमूए को मिल्की वे का नाम दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने तवक्को की थी, फ्रैंक की जिंदगी में आखिरकार फायदे हासिल करने का वक्त आ चुका था। ये मिल्की वे बार ही था जिसने फ्रैंक के कारोबार को कौमी मार्केट में मुतारफ करवा दिया। मिल्की वे फ्रैंक के लिए सोने की कान साबित हुई जिसे वो कई दहाइयों से तलाश कर रहा था। फ्रैंक की कंपनी ने 1923 में 5 सेंट्स के हिसाब से $60,000 आमदनी हासिल की और ये कारोबार का पहला साल था। अगले साल मिल्की वे मकबूलियत की नई बुलंदियों पर पहुंच गई और मुल्क भर में मशहूर हो गई। इस बार फ्रैंक को कारोबार में $8 लाख से जायद आमदनी हासिल हुई। आज इस रकम की कदर $14 अरब से ज्यादा ही होगी। इसका मतलब ये था कि कंपनी पहली बार कारोबार में तौसी के लिए कुल वक्ती सेल्स टीम रखने की मुतहम्मिल हो सकती थी। फ्रैंक ने कंपनी के अलंबरदार प्रोडक्ट के तौर पर मिल्की वे के नाम से तिजारत जारी रखी, जिसने अमरीकी कैंडी इंडस्ट्री पर उसकी गिरफ्त मजबूत कर दी। कारोबारी साख को बरकरार रखने के लिए नाकाफी सप्लाई के पेश नजर फ्रैंक हार्शी कंपनी की चॉकलेट को कोटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था और उनका सबसे बड़ा गाहक बन चुका था। ये एक ऐसी शराकतदारी थी जो कई नस्लों तक फलती फूलती रही और दोनों कंपनियों को आलमी सतह पर कामयाबी हासिल करने में मददगार साबित हुई। लेकिन फ्रैंक की जिंदगी में एक और शराकतदारी उसकी मुंतजर थी, जिसकी बदौलत मार्स अपनी भरपूर कामयाबी तक पहुंच सकती थी। कंपनी में कारोबार उरूज पर था, जिसे मार्स आईएनसी का नाम दिया गया था। अब फ्रैंक मार्स के कारोबार और जाती जिंदगी के जम होने का वक्त आ चुका था। एक अजीब वाकया उस वक्त रूनुमा हुआ जब तकरीबन 3 दहाइयों बाद फ्रैंक का पहला बेटा फॉरेस्ट एडवर्ड मार्स उससे मिलने के लिए आ गया। फ्रैंक अपनी दूसरी बीवी एथल और उसकी बेटी पेट्रेशिया के साथ मकीन था। जब फ्रैंकलिन अपनी चॉकलेट की सल्तनत की बुनियाद रख रहा था तो उसके बेटे फॉरेस्ट की परवरिश कनाडा में उसके नाना और नानी की जिम्मेदारी थी। उसने स्कूल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और अमेरिका वापस जाने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और फिर येल यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। फॉरेस्ट ने आला नंबरों के साथ ग्रेजुएशन किया और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। लेकिन अपने वालिद की तरह फॉरेस्ट की हकीकी मंजिल कारोबार थी। अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद फॉरेस्ट को अपने वालिद के साथ मार्स कंपनी में कुल वक्ती काम करने की दावत दी गई। उन दोनों ने मिलकर अपनी सबसे मशहूर कैंडी तैयार की। ये पहली कैंडी दूध चॉकलेट में बर्फी, मूंगफली और कैरेमल के नर्म मुरक्कब से तैयार की गई थी। इस कैंडी का नाम रखने के लिए बाप और बेटे की टीम ने अपने पसंदीदा घोड़े का इंतखाब किया और इस नई कैंडी को स्निकर्स करार दिया गया। मिल्की वे बार की तरह स्निकर्स ने फौरी कामयाबी हासिल की। उसे हर्शी के मिस्टर गुड बार के बराह रास्त हरीफ के तौर पर देखा गया, जो भुनी हुई मूंगफली से भरपूर थी। लेकिन मार्स का अभी आगाज नहीं हुआ था। सिर्फ चंद साल बाद कंपनी ने 3 मस्केटियर्स बार तैयार की और इस बार चॉकलेट के अंदर बर्फी नुमा मुरक्कब को चॉकलेट में कोट किया गया था। इस बड़ी कामयाबी के बाद फ्रैंक और उसके बेटे फॉरेस्ट ने सर जोड़ लिया। फ्रैंक का यूनिवर्सिटी का तालीमी पस मंजर नहीं था और यही वजह थी कि वो आगाज में कई बार कोशिश के बावजूद नाकाम रहा। कामयाबी हासिल करने के लिए फ्रैंक ने कभी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन अब उसकी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। अब ये फॉरेस्ट था जो कारोबार की हुदूद को आगे बढ़ाना चाहता था। फॉरेस्ट के पास कंपनी की बैनुल-अक़वामी सतह पर तौसी और एक हकीकी सल्तनत तश्कील देने का नजरिया मौजूद था, जबकि फ्रैंक अमरीकी मार्केट पर तवज्जो मरकूज रखना चाहता था। फॉरेस्ट मुख्तलिफ मसनूआत के साथ तजर्बा करता रहा, जैसा कि उसके वालिद ने किया था। बाप बेटे का तनाज़ा हल नहीं हो सका और बिल आखिर फ्रैंक ने कंपनी छोड़ने के लिए फॉरेस्ट को बकायाजात की अदायगी कर दी। मार्स से दूर रहते हुए फॉरेस्ट ने एक गैर मुतवक्के शराकत दारी का फैसला किया, जिसने कंपनी को तबाह होने से बचा लिया।
1932 में फॉरेस्ट टोबलर और नेस्ले जैसे यूरोपीय चॉकलेट ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए इंग्लैंड चला गया। अपने आलमी तजर्बे की बुनियाद पर कुछ अरसे बाद उसने इंग्लैंड में मार्स लिमिटेड कंपनी का आगाज किया। मौजूदा मार्स बार दरअसल सबसे पहले इंग्लैंड में बनाया गया था, जिसे उस वक्त स्लाव नामी छोटे से कस्बे में इनफरादी तौर पर हाथों से तैयार किया जाता था। फ्रैंक क्लेरेंस मार्स ने 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे बाद तारीख में पहली बार अपनी कंपनी की बुनियाद रखी और ये उसका बेटा फॉरेस्ट था, जिसने जल्द ही उसे आलमी सतह पर मुतारिफ करवा दिया। फॉरेस्ट मुनफरिद कैंडी के साथ अपनी शनाख्त बनाना चाहता था, जैसा कि उसके वालिद ने मिल्की वे बार के साथ किया था। मार्स बार उन चंद चॉकलेट बार्स में से एक थी जिन्हें पहली जंग अजीम के दौरान तैयार होने की इजाजत दी गई थी, क्योंकि ये फौजियों के लिए पसंदीदा बन चुकी थी। अपने मद्दे मुकाबिल हर्शी के साथ मार्स बार और M&M's को अमरीकी फौजियों के लिए अगले मोर्चों पर भेजा गया और जंग खत्म होने के बाद ये कैंडी बार मार्केट में यूं फैल गई कि अब हर शख्स के हाथों में मार्स बार ही नजर आती थी। फ्रैंक क्लेरेंस मार्स अपनी मेहनत के समरात से लुत्फ अंदोज हो रहा था। टेनेसी में एक पुरसुकून फार्म पर जिंदगी बसर कर रहा था, जो मिल्की वे फैक्ट्री के करीब ही थी, जिसने उसके लिए खुशकिस्मती के दरवाजे खोल दिए थे। फ्रैंक के साथ अब उसके पसंदीदा घोड़े भी थे। उसने अपने 30 गोदामों की जगह एक रेसिंग ट्रैक बनाया, जहां उसने और उसकी दूसरी बीवी एथल ने रेस के कई घोड़े पाले। मकामी लोगों ने उस जगह को मिल्की वे फार्म का नाम दिया, जो मकामी मईशत का एक अहम मकाम बन चुका था। अपने पुरतायुश तर्ज़े जिंदगी से लुत्फानंदोज होने के सिर्फ चंद साल बाद 1935 में फ्रैंकलिन क्लेरेंस मार्स दिल की बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर गया। उसकी मौत के 90 साल से जायद अरसे के बाद अब उस फार्म को दोबारा बहाल किया गया है और उसे अमरीकी मईशत के एक अहम शराकतदार की यादगार के तौर पर अवाम के लिए खोल दिया गया है। लेकिन उस वक्त फ्रैंक की मौत ने मुहिब्बे वतन हलकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि अमरीकी कैंडी की इस अजीमो शान सल्तनत को चलाने के लिए अब कौन आएगा। फ्रैंक की अहलिया और सौतेले भाई ने मुख्तसर तौर पर कारोबार संभाल लिया, लेकिन फॉरेस्ट की किस्मत ने उसे अमरीका वापस आने और कारोबार संभालने पर मजबूर कर दिया। अपने कारोबार को दूसरे ममालिक तक तेजी से फैलाने के तजर्बे ने उसे बहरे ओकियानूस के खित्ते में बहुत सी कारोबारी कंपनियों के साथ रवाबित का मौका फराहम किया, जिसके नतीजे में फॉरेस्ट ने मल्टीजर जैसी बहुत सी मसनूआत के अलावा एक खुशगवार जायके के साथ क्रंची हनीकॉम्ब बबल्स के नाम से कैंडी को यूरोप में मशहूर कर दिया। फॉरेस्ट की शोहरत मुख्तलिफ बड़ी सनतों तक भी पहुंच चुकी थी, जिससे फायदा उठाते हुए उसने अंकल बेन्स राइस के साथ अनाज के इम्तजाज से पालतू जानवरों के लिए पेडिग्री का ब्रांड मुतारिफ करवा दिया। फॉरेस्ट ने एक बार कहा था कि मैं कैंडी बनाने वाला नहीं हूं, मैं सल्तनत का जहन रखता हूं। लेकिन सल्तनत के मरकज में बहरहाल चॉकलेट ही रही, जहां मार्स ने एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार की जिसे उसने छोटी गोलियों की शक्ल में पैक किया और ये जायका देखते ही देखते यूरोप में छा गया, जिसकी बड़ी वजह उसके खास छोटे साइज, जायकों के मुख्तलिफ तनासुब और वजन में हल्का होना था। फॉरेस्ट ने हर्शी कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव के बेटे ब्रूस मरी से सरमायाकारी की दरखास्त की, जिसके बाद मार्स और मरी ने मिलकर M&M's तख्लीक किया। उसे जरूरत के वक्त पेट भरने के लिए मौजू करार दिया जाता था, जिसकी बदौलत M&M's जल्द ही अमरीकियों के पसंदीदा बन गए। दूसरी जंग अजीम के बाद इस प्रोडक्ट को अवामी सतह पर फैला दिया गया और नक्काली से बचने के लिए उसके हर टुकड़े पर एक बड़ा M नक्श किया गया। फॉरेस्ट और फ्रैंक दोनों ने अपनी जिंदगी कैंडी के लिए वक्फ करते हुए मुनफरिद मसनूआत तैयार की। यही वजह है कि इस कंपनी ने अपनी तमाम मसनूआत के अज्जाए तरकीबी और तैयारी के अमल को इंतहाई खुफिया रखा। 1993 में वॉशिंगटन पोस्ट के एक मुसन्निफ को M&M's तैयार करने वाली कंपनी के अंदर एक छोटी सी झलक देखने की इजाजत दी गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि M की मोहर कैसे लगाई जाती है। फॉरेस्ट ने अपने वालिद की कैंडी को कई अरब डॉलर छापने वाली मशीन में
तब्दील कर दिया था। मार्स कंपनी ने वक्त गुजरने के साथ स्किटल्स, स्टारबर्स्ट और मंच समेत दर्जनों मसनूआत मुतारफ करवाई और इस बात को यकीनी बनाया कि दुनिया में कन्फेक्शनरी के हर गोदाम में इस कंपनी की मसनूआत का जखीरा मौजूद हो और मार्स की रिवायत जारी रहे। साल 1999 में फॉरेस्ट मार्स की मौत के बाद से ये कंपनी मार्स खानदान तक ही महदूद हो चुकी है, जिसे फॉरेस्ट एडवर्ड मार्स जूनियर को सौंप दिया गया है। कंपनी की राजदारी के अज़्म के मुताबिक फॉरेस्ट की मौत का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया और उसके बाद से मार्स खानदान ने इस मामले पर तबसरा करने से हमेशा इनकार किया। साल 2022 में मार्स की आमदनी का तखमीना 45 अरब डॉलर्स लगाया गया था, जो कोका कोला कंपनी से भी ज्यादा है। इस कंपनी में मजमूई तौर पर 1,30,000 मुलाजमीन काम करते हैं, जो अपने आप को मार्शियंस कहते हैं। और अब इस कंपनी के नाम से दुनिया भर में 50 से जायद ब्रांड्स मारूफ हो चुके हैं, जिनमें ट्विक्स, रिगलीज गम, मास्टर फूड्स, डॉल्मियो और विस्कास शामिल हैं। सेहत की देखभाल, पालतू जानवरों की देखभाल और यहाँ तक के साइंसी तहकीक जैसे नए शोबों में मार्स की तौसीह ने इस बात को यकीनी बनाया कि कंपनी तरक्की करती रहे और अपने हरीफों के साथ मुकाबला जारी रखे। मार्स की मसनूआत दुनिया के 60 ममालिक में तैयार की जाती हैं और 200 से जायद ममालिक में दस्तयाब हैं, जो मार्स को कुर्राए अर्ज पर सबसे मशहूर कैंडी ब्रांड्स में से एक बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि M&M's खला में जाने वाली पहली कैंडी बन चुकी है, जब उसे 1981 के दौरान नासा की जानिब से खलाई शटल के खलाबाजों के लवाजमात में शामिल कर दिया गया था और उसके बाद इसे शोहराए आफाक फिल्म E.T. में भी नुमाया करने का मंसूबा बनाया गया था। लेकिन मार्स खानदान का कहना था कि वो किसी अजनबी मखलूक से वाबस्ता नहीं होना चाहते। तकरीबन 90 साल कबल अपने क़याम के बाद से अब तक दुनिया भर में मार्स के 30 अरब से जायद बार फरोख्त हो चुके हैं और आज हर 24 घंटे के अंदर 30 लाख से ज्यादा बार तैयार किए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल टॉप 10 चॉकलेट बार्स में से 5 का ताल्लुक मार्स से है, जिनमें स्निकर्स सरे फहरिस्त है और ये सल्तनत फ्रैंकलिन क्लेरेंस मार्स की मुस्तकिल मिजाजी, इस्तिकामत और जज्बे की वजह से न कभी खत्म हुई और न इसके खत्म होने का कोई इम्कान नजर आता है। बुनियादी सहूलियात से बहुत दूर फ्रैंक नामी शख्स इस अजीमो शान कामयाबी हासिल करने से पहले कई बार नाकाम हुआ, लेकिन अपनी मसनूआत और अपनी सलाहियतों पर भरपूर एतमाद से उसने बिल आखिर उन तमाम रुकावटों को फतह कर लिया। हर बार जब भी उसने अपने आप पर जुआ खेला और उसका नतीजा सामने आया, तो अपने कारोबार को बढ़ाने और रिटायरमेंट के बाद ये मशल अपने बेटे को सौंप कर दरअसल उसने अपनी आइंदा नस्लों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना लिया था। एक अंदाजे के मुताबिक मार्स खानदान के असासों की मालियत इस वक्त 94 अरब डॉलर है और ये अमेरिका का तीसरा अमीर तरीन खानदान है। फ्रैंक क्लेरेंस मार्स 3 बार कारोबार में नाकामी का सामना करने के बावजूद अपनी सल्तनत बनाने में कामयाब हो गया। उसकी मसनूआत का आगाज वाशिंगटन के छोटे से शहर टाकोमा में उसके घर के बावर्ची खाने से हुआ, जिसकी जड़ें उस इल्म में पिन्हा हैं जो उसकी माँ ने जवानी के दौरान उसे सौंप दिया था। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस से महजूज होते रहें। अगले वीडियो तक हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।